हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर, आध्यात्मिक जीवन और आधुनिक जीवन क्या ये दोनों बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो मेरा सिंपल सा जवाब था बिल्कुल, क्योंकि विदाउट आध्यात्मिक जीवन के आप आधुनिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। आप जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले लेते, जब तक आपके कंप्लीटली जो ज्ञान चक्षु होते हैं, जो ज्ञान इंद्रिया होती है, जब तक वो विकसित नहीं हो जाएगी, जब तक वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो जाएगी, तब तक आप आधुनिक युग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि आधुनिक युग आध्यात्मिकता की फाउंडेशन से ही जन्म लेता है। जिस बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है ना, वही कुछ नया इनोवेट कर पाता है, वही कुछ नया क्रिएट कर पाता है, कुछ नया बना पाता है, कुछ ऐसा अद्भुत जो शायद किसी ने ना बनाया हो या ना बनाने तक की सोची हो। ऐसा आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ माइंड्स होते हैं, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे अगर मैं आज बात करूं तो फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी फैन फेस्ट नेटवर्क या इससे बड़ा फैन फेस्ट नेटवर्क कोई है ही नहीं दुनिया में। इससे बड़ा नेटवर्क कोई नहीं है जो फैन फेस्ट पे आधारित हो। क्या सोच रही होगी उस बच्चे की जब उसने फेसबुक को बनाया कि भाई वो पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो शहर, एक दो डिस्ट्रिक्ट, एक दो लाख, एक दो करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर अरबों लोग हैं, ठीक है। और देश विदेश से लोग वहाँ पे आके कनेक्टेड होते हैं, अपने बिजनेस को साझा करते हैं, अपने थॉट्स को साझा करते हैं। तो आधुनिक की जो फाउंडेशन होती है वो फाउंडेशन ही आध्यात्मिक से आती है। यानी कि उस बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है, उसको सोच समझने की जो ताकत होती है ना, वो औरों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। अब ये आध्यात्मिक क्या होता है जीवन, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन होता क्या है। आध्यात्मिक जीवन वो होता है जिसमें आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने किसी इष्ट को, किसी भगवान को, जिसको भी वो मानता हो, एटलीस्ट भाई जैसे हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं और हम लोग अलग अलग गॉड्स को मानते हैं। जैसे कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, कुछ लोग भगवान शिव को मानते हैं, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। इसी तरीके से लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास अलग अलग भगवानों में बटा हुआ है, ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है कि किसी भी आदर्श को लेके, किसी भी आदर्श कैरेक्टर को लेके। आदर्श कैरेक्टर मतलब अब वो किसी गुरु का भी हो सकता है, मान लो कोई आपका गुरु हो जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, या हो सकता है वो कोई गॉड हो सकते हैं, जैसे भगवान हो गए जिनको आप आदर्श मानते हो। उनको आदर्श मान के उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। यानी कि जो भी बताया गया, अगर मान लो कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त क्या करता है, वो करता है कि भाई वो उसके द्वारा जितने भी रास्ते बताए गए हैं, जो भी विधि विधान बताया गया है, वो उनको फॉलो करता है और उसी का आचरण करता है और उसी से ही ज्ञान की प्राप्ति भी करता है, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे की बात कर लेता हूँ। जैसे अल्लाह को लोग मानने वाले लोग होते हैं, जैसे अल्लाह को मानते हैं। अब उनका भी यही पैटर्न होता है कि अल्लाह के द्वारा जो रास्ता बताया गया है उन बंदों को, वो उसी को ही फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो दूसरे रास्ते को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो उनको गॉड मानते हैं। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट की मैं बात कर लूँ तो वो उसका भी सेम पैटर्न है कि भाई जो लोग जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनको गॉड मानते हैं, वो उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते हैं। तो ये होता है आध्यात्मिक जीवन के आप जिसको भी मानते हो, गॉड को भाई अलग अलग ऑलरेडी सबने बनाए हुए हैं और सबके हैं,
और सबकी आस्थाएं, सबकी श्रद्धा अलग अलग चीज़ों में बटी हुई है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आप अलग अलग पैटर्न को फॉलो करोगे, है ना। जो लोग अल्लाह को मानने वाले हैं वो अल्लाह का पैटर्न फॉलो करेंगे, जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं वो जीसस क्राइस्ट का पैटर्न फॉलो करेंगे, जो लोग भगवान शिव को मानने वाले हैं वो शिव पैटर्न फॉलो करेंगे, और जो लोग वासुदेव श्री कृष्ण को मानने वाले हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण का पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये होता है आध्यात्मिक जीवन, यानी कि आप उस गॉड को, उस भगवान को मानते हो, पूजते हो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हो और कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन सब चीज़ों का पालन करो जो उन्होंने बताए हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। तो ये थोड़ी सी बात हो गई आध्यात्मिक जीवन के ऊपर। अब हम बात करते हैं आधुनिक युग। लेकिन आधुनिक युग बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक का कुछ पैटर्न बताता हूँ कि इसका पैटर्न क्या होता है, इससे हमारी फाउंडेशन मजबूत कैसे होती है। देखो, जब भी आप आध्यात्मिक जीवन जीते हो तो सबसे पहले जो होता है ना, आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि का विकास होता है। सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं चीज़ों का होता है। अगर आप किसी भी इष्ट को, किसी भी भगवान को मानते हो तो सबसे ज़्यादा चीज़ों का अगर विकास होगा तो वो होता है आपकी बुद्धि का, आपके मन का विकास होता है। आप मन को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उसको सही डायरेक्शन देना सीख जाते हो, सही डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाके भटक सकता है। वो गलत सलत चीज़ों में भी भटक सकता है, वो सही चीज़ों में भटक सकता है। वो आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट आपने आध्यात्मिक को फॉलो नहीं किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनकी डायरेक्शन सही होती है, लेकिन क्या है, वो थोड़े टाइम अपनी अच्छी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करते हैं और बीच में जाके फिर भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन पे जो है ना, किसी का कंट्रोल नहीं होता, मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है और इसका भटकाव लाजमी है। इसको इतनी आसानी से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक आपको बनना होता है। आपका टाइम टेबल शेड्यूल्ड होता है, आपके खाने पीने की चीज़ें शेड्यूल्ड होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपके सारे पैटर्न शेड्यूल्ड होते हैं, सब कुछ शेड्यूल्ड होता है। उसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं करते, डिसिप्लिन होता है। आध्यात्मिक जीवन में डिसिप्लिन होता है। अगर किसी बच्चे, कोई बच्चा आध्यात्मिक है तो उसका अपना लाइफ का एक अलग ही पैटर्न होगा। 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है, सूर्य नमस्कार करना है तो सूर्य नमस्कार करना है, एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। तो जब हमारे मन का और जब हमारी बुद्धि का विकास होता है तो वहाँ से जन्म लेता है आधुनिक युग। हम नई नई चीज़ों को सोचते हैं, नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं, है ना। नई नई सर्विसेज का, सॉल्यूशंस का, नए नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार करते हैं इसी बुद्धि की ताकत से, इसी मन की ताकत से। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक बंदे का माइंड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ। अगर वो नहीं जुड़ा हुआ तो वो विकास कर तो लेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं करता, लेकिन वो उस लेवल का विकास नहीं कर पाता जिस लेवल का वो चाहता है। अब थोड़ा चलते हैं आधुनिक। जब आपका मन, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में होती है, तब बात करते हैं कि भाई जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो, आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, आप कुछ भी काम करना चाहते हो, किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हो, जब आपका मन और आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में होती है ना, तो आप भटकते नहीं। और जब आप भटकोगे नहीं तो जो भी डायरेक्शन आप अपने लिए चूज़ करोगे, जो भी प्रोफेशन आप अपने लिए चूज़ करोगे, आप उस पर चलोगे। अब उस पे चलने का मतलब ये है कि कई बार आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। मान लो एक बच्चा है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, अब बिजनेस शुरू कर दिया तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो क्या होता है, वो नुकसान हो रहा है या फिर उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसको पैसा नहीं आ रहा, तो भी वो उसी काम को उतनी लगन से करता है जितनी लगन से वो पहले कर रहा था। इसका मतलब सिंपल होता है, इसका मतलब होता है कि वो आध्यात्मिक है, उसको भटकना नहीं आता, उसकी एक ही डायरेक्शन है, उसको एक अच्छी कंपनी बनानी है।
अब वो 1 साल फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, 3 साल फेल हो गया, हो सकता है चौथे साल उसके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि वो एफर्ट कंटिन्यू डाल रहा है, वो मेहनत कंटिन्यू कर रहा है, वो नए नए आइडियाज़ सोच के ला रहा है, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, है ना, अपने माइंड से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं अपने आप, और उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब आप स्थिर होते हो, आपकी बुद्धि स्थिर होती है, आपका माइंड स्थिर होता है, उस टाइम आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विकास की गति में काम करते हो, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। अब जब बच्चे की डायरेक्शन क्लियर होगी तो वो आध्यात्मिक से आधुनिक की साइड बढ़ता है, यानी कि विकास की साइड बढ़ता है, उस संसार की साइड बढ़ता है जिसने आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। अब बच्चे का मन पढ़ाई में कब लगता है? बच्चे का मन पढ़ाई में जब लगता है जब उसका मन और उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में होती है। नहीं तो आपने देखा होगा 95% बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं लगता। लेकिन 5% बच्चे ऐसे होते हैं, आप कितना भी मना कर लो उनको स्कूल में टॉप आना ही आना है, आप कितना भी मना कर लो। अच्छा, जो बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं वो बच्चे फ्यूचर में भी टॉप करते हैं, कुछ ना कुछ बेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको आदत लग चुकी होती है। अगर वो भटक गए, रास्ते से भटक गए या कोई दिक्कत होगी तो वो घूम फिर के हो सकते हैं 1 साल 2 साल 4 साल भटकने के बाद फिर सही डायरेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन उनकी आध्यात्मिकता से बन चुकी है। लेकिन जिस बच्चे को आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, जिस बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो डेफिनेटली वो हो सकता है बार बार भटकता रहे, सही डायरेक्शन उसको ना मिले। एक चीज़ और बताऊँ आपको, सही डायरेक्शन देने वाला, सही लाइफ देने वाला और सही रास्ते पे चलाने वाला सिर्फ एक ही होता है, वो होता है जिसको आप मानते हो, जिसको हम बोलते हैं भगवान। उसके सिवा अगर आप चलना भी चाहोगे तो आप नहीं चल पाओगे। आप सही करने की कोशिश करोगे, कुछ गलत हो जाएगा। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आप एफर्ट लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन रिज़ल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहे। भाई जैसा चाहता वैसा नहीं होता। आपने बहुत सारे काम किए, आपने हो सकता है 2-4 बिजनेस शुरू किए हो और आप फेल हो गए हो। इसका मतलब सीधा होता है कि जब तक आप अपनी फाउंडेशन आध्यात्मिकता से नहीं बनाओगे, जब तक नींव आपकी आध्यात्मिकता से नहीं बनेगी, तब तक आप आधुनिक युग में प्रवेश कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। छोटे मोटे काम, जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, उसको कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई परचून की दुकान खोलनी है तो उसके लिए बहुत बड़े माइंड सेट की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े माइंडेड की ज़रूरत होती है। उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको कोई ठेला लगाना है, आपको समोसे, चाउमीन, बर्गर जो भी बेचने हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की उसके लिए ज़रूर नहीं। उसके लिए एक स्किल होनी चाहिए आपके पास कि आपको वो सामान बनाना आना चाहिए और मार्केट में बेचने की कला आनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। अब इन 2 चीज़ों से आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। जीवन यापन यानी कि आप रोजी रोटी कमा सकते हो, बच्चों का पेट पाल सकते हो। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना हो, कुछ बहुत अच्छा करना हो, कुछ ऐसा करना हो जो शायद किसी ने ना किया हो या बिल्कुल यूनिक करना हो, तो उस केस में आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि जब आपका मन और आपके दिमाग का विकास होना शुरू होता है ना, तो आपको कुछ नई नई चीज़ें ऐसी मिलती है, नई नई चीज़ें ऐसी मिलती जाती है जो शायद लोगों को नहीं पता होती। अब इसका एक एग्जांपल सुनो। आपने देखा होगा नए नए मॉडल, नए नए मार्केट, नई नई चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो आज आपको जो हवाई कार है वो दिखाई नहीं देती, जैसे एरोप्लेन, हवाई जहाज़ दिखाई देते हैं, आपको उड़ने वाली कार कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन आप 20 साल रुको, आपको उड़ने वाली कार भी दिखाई देगी। सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हो कि भाई इनोवेशन चल रही है, काम चल रहा है उस पर, ठीक है। सारे के सारे रोड मैप जो भी गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं वो सारे फॉलो होंगे और सारे कुछ बनाया जाएगा पूरा कुछ स्ट्रक्चर उस चीज़ के लिए। तो ये कौन लेके आता है, ये कहाँ से आती है, किस दिमाग की उपज होती है? ये होती है आध्यात्मिक जीवन से, जिसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। उस तरह का बच्चा ही इतना विकास कर सकता है, उसकी बुद्धि ही कुछ नया बना सकती है, ठीक है। तो ये होती है आध्यात्मिक जीवन, एक फाउंडेशन होती है, और आधुनिक जीवन एक बिल्डिंग होती है जो उस फाउंडेशन पे खड़ी हुई होती है। आप 2 चीज़ें समझो,
बेस जो बनता है, जो फाउंडेशन बनती है, वो बनती है आपकी आध्यात्मिक जीवन से। नींव मजबूत कर लिया आपने, अब आप आधुनिक जीवन क्या बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं, ये हम आधुनिक कर्म भी तो कर रहे हैं भाई। हम नौकरी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे करते हैं, है ना, जो भी कुछ करते हैं वो सब सांसारिक ही तो करते हैं, आध्यात्मिक तो उसमें कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक क्या है कि भाई आपने अपने मन, अपनी बुद्धि को प्रॉपर विकसित कर लिया, आपको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप जानते हो। और जिसने अपने मन पे और अपनी बुद्धि पे कंट्रोल पा लिया, वो डेफिनेटली आधुनिक युग में प्रवेश कर जाता है। और जब वो आधुनिक युग में प्रवेश कर जाता है तो वो फिर काम भी वैसे ही करता है जैसे उसको करने हैं, जैसे उसको दुनिया भर के लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार ये बंदा जो है ना कुछ स्पेशल है, कुछ यूनिक है, नॉर्मल बंदा नहीं है। आजकल हमारे देश में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लाइक्स अगर मैं बात करूँ, आप चंद्रयान का देख लो, चंद्रयान ऑलरेडी सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। तो जो अपना अंतरिक्ष संस्था है इसरो, तो इसरो में भी तो आदमी काम करते हैं ना। क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की होगी, कितना एफर्ट डाला होगा, कितनी रिसर्च की होगी, कैसे वो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया होगा, फिर उस पर चाँद पे भेजने की क्या टेक्नोलॉजी लगाई होगी, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इंसान ही करते हैं, कोई और नहीं करता। तो आध्यात्मिक जीवन से जब हम जुड़े हुए होते हैं तो आधुनिक जीवन में ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाते हैं और कुछ नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। APJ अब्दुल कलाम को देख लो, जिन्होंने हमें परमाणु अस्त्र शस्त्र दिए, परमाणु अस्त्र। अगर शायद APJ अब्दुल कलाम नहीं होते तो शायद हम इस चीज़ से वंचित रह जाते। हमारे देश में कभी भी ये टेक्नोलॉजी, ये जो आज हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, ये ना हो तो उस बच्चे का दिमाग क्या होगा। वो आध्यात्मिक था, उसके कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ के देखना जो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हो, आपके मन को झकझोर देंगे। कुछ इतनी बारीक चीज़ें वो बोलते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें बोलते थे कि इंसान को एकदम हर्ट हो, एकदम समझ में आ जाए। जैसे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई अपने सपने को, कुछ इस तरह का बोला था कि भाई जैसे अपने सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। ये बात बोली थी उन्होंने कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। यानी कि उन्होंने इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत की थी, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि आप अनबिलीवेबल। शायद आप लोग और हम लोग नॉर्मल आदमी इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, और वो भी विदाउट पैसे के। कोई उनको पैसा नहीं मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, भाई किसी कंपनी कोई फंड दे रही थी, सरकार मना भी कर देती थी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होता था। जब होता था तो थोड़ा घना दे देती थी, वो बेचारा थोड़े घने से फिर काम शुरू कर देता था अपना। तो इस तरह के कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अलग ही होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं, लेकिन उनका जो फाउंडेशन होती है वो फाउंडेशन आध्यात्मिक जीवन से होती है। वो फाउंडेशन आधुनिक जीवन से अगर आप फाउंडेशन बनाने की कोशिश करोगे तो आप फाउंडेशन नहीं बना पाओगे। आधुनिक जीवन से अगर आप फाउंडेशन बनाओगे तो फाउंडेशन क्या बनेगी, फाउंडेशन अलग ही तरह की बनेगी कि भाई आपका बेस तो आधुनिक है, और आधुनिक संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, ये तो आप जानते हो। अगर कुछ सत्य है तो वो आध्यात्मिक है। तो झूठ के उस पर अगर कोई बिल्डिंग खड़ी भी कर लोगे वो कभी भी ढह सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता के फाउंडेशन पे अगर कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसे कोई हिला नहीं सकता। आज APJ अब्दुल कलाम जी को आप क्या सोच रहे हो कि उनका नाम 2-4 सालों के लिए जुड़ा है? वो लिखा गया, वो हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। हजारों साल, लाखों साल बाद भी अगर कोई बंदा जानना चाहेगा तो उनको जान जाएगा। तो ये होता है थोड़ा सा आधुनिक युग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चलते हैं इनमें समानता क्या होती है। समानता क्या है? ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी पहिया कमज़ोर हुआ, टूटा, तो गाड़ी पलट जाएगी। और वो कोई भी गाड़ी लंगड़ी लूली चले, लहक के चले, बहक के चले, है ना, प्रॉपर स्पीड में ना चले तो किसको मज़ा आएगा बैठने में। तो ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, फाउंडेशन होती है आध्यात्मिकता, और जो बिल्डिंग होती है वो होती है आधुनिकता।
ये समानता होती है। जिस बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान है, जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज है आध्यात्मिकता की, अपने गॉड से रिलेटेड, अपने इससे रिलेटेड, उनके पैटर्न से रिलेटेड, वो बंदा डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बना पाता है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि भाई बिजनेस में आध्यात्मिक जीवन से अपनी फाउंडेशन बनाओ, आध्यात्मिक जीवन से अपने आप को मजबूत करो और फिर उस पर आधुनिक जीवन की एक बहुत सॉलिड बिल्डिंग बनाओ जो सबको पसंद आए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच।